Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As many students were asking about paper pattern, so here I am sharing a model paper which was recently shared by Federal Board. Okay, come to first question. First question is related to objective and here are 15 MCQs. और करेक्ट ऑप्शन के लिए स्टूडेंट्स आपने उसके रेलेवेंट जो कॉलम के रेलेवेंट जो बबल्स हैं उनको फिल करना है. ठीक है, 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है. मोस्टली स्कूल्स में अगर हम पर्टिकुलरली 9th की बात करें तो फर्स्ट 5 या फर्स्ट 6 यूनिट्स इस टाइम पीरियड तक करवाए जा चुके हैं और साथ में यूनिट 7 पर जो पोएम है, ये जो यूनिट 8 पर पोएम है उसको करवाया गया द ईगल. तो स्टूडेंट्स ने किन किन टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है. फिगरेटिव लैंग्वेज मस्ट प्रिपेयर करनी है. इसके अलावा फ्रेजेस क्लॉजेस का टॉपिक, कंडीशनल्स का जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर में आई थिंक सो है. तो चारों टाइप्स की कंडीशनल प्रिपेयर करें 0 से लेकर 3rd तक. इनके स्ट्रक्चर लाजमी प्रिपेयर करें. ठीक है, और इसके अलावा ग्लॉसरी चैप्टर्स के यूनिट्स के जो एंड पर वर्ड्स मीनिंग है वो प्रिपेयर करें. ये तो लाजमी टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए. अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़ बेसिकली कंप्रीहेंशन बेस्ड और इसके 18 मार्क्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी और फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, जिसमें आपने समरी और टाइटल लिखना होता है. अच्छा, ट्राई टू राइट टाइटल फर्स्टली. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि समरी से स्टार्ट लेते हैं और फिर एक तो चलिए समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं जो टाइटल की बात कर रही हूँ उसको आप लोग और से सुने कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं. जब हम लोग फेडरल बोर्ड के पेपर मार्किंग करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है कि समरी लिखते हैं और वो ये कंसीडर करते हैं कि समरी ऐसे फॉर्म में शायद लिखनी है कि वो बहुत लॉन्ग टिल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू टिल लास्ट लाइन होना चाहिए डाटा. ऐसा नहीं है. और फिर उनके पास या तो टाइटल की स्पेस नहीं रहती और या उन्हें याद नहीं रहता है तो वो टाइटल को स्किप कर देते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टाइटल लिखा करें, उसके बाद समरी लिखें. और समरी के मेन रूल्स में बता दूं आपको कि कॉपी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए. कॉपी टेक्स्ट हो तो उसके मार्क्स नहीं दिए जाते, यानी एज इट इज़ मटेरियल उठाकर नहीं लिख देना आपने. ठीक है, अपनी वर्डिंग में होना चाहिए. शॉर्ट डाटा होता है, ऑलमोस्ट 1/3 पोर्शन ऑफ एक्चुअल डाटा. ठीक है, ये कुछ समरी के बेसिक रूल्स हैं. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो सब इस तरह से क्वेश्चंस होंगे कि उन क्वेश्चंस में और होगा, यानी 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना होगा सिवाय एक क्वेश्चन के. और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम लिखने होते हैं, या सिनोनिम लिखने होते हैं या एंटोनिम लिखने होते हैं इन अंडरलाइन वर्ड्स के. तो इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट से कहती हूँ कि ग्लॉसरी या फिर जो भी टीचर आपको वर्ड्स मार्क करवाती हैं, अंडरलाइन करवाती हैं, उनके मीनिंग्स लिखवाती हैं, वो लाजमी प्रिपेयर करें. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3. बेसिकली इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं. पार्ट ए में स्टूडेंट्स ने गिवन स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग करनी होती है और पार्ट बी स्टेंजा कंप्रीहेंशन का होता है, जिसमें स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन नंबर 4. सेम नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके भी पार्ट्स होते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट ये तीनों इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जो तीनों पार्ट्स हैं, इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देती हूँ. 4, 6 एंड 3 मार्क्स का बेसिकली पंक्चुएशन का क्वेश्चन होता है. और फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं, जो कि आपका या तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड हो सकता है या वॉइसेस से, एक्टिव पैसिव. ठीक है, वॉइसेस से रिलेटेड हो सकता है और ये इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है. और जो सेकंड पार्ट है वो आपका करेक्शन ऑफ वर्ब का क्वेश्चन होता है. इसमें इस मॉडल पेपर में इस बार इन्होंने 9th के लेवल पर जो एक चीज़ दी है वो ये क्वेश्चन है कि डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन इन्होंने बेसिकली सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में दिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन या फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन भी इस बार ऐड किया गया. अदरवाइज 9th के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमेशा पैसिव पैराग्राफ होता था. ठीक है, और
बी पार्ट में करेक्शन ऑफ वर्ब का क्वेश्चन होता था। अच्छा, अब सेक्शन सी पर आ जाए। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लेटर। अभी जो मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें तो लेटर ही हैं, लेकिन प्रीवियसली एप्लीकेशन और ईमेल्स स्टूडेंट्स को करवाई जाती थी। ठीक है, 9th के लेवल पर इस मॉडल पेपर से पहले इनफॉर्मल एप्लीकेशन और इनफॉर्मल लेटर इंक्लूड था। 6th क्वेश्चन पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन है, जिसमें 4 टाइप्स के पैराग्राफ हैं और उनसे रिलेटेड आपने इन्होंने पैराग्राफ का टॉपिक दिया होता है, उस पर आपने 80 to 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना होता है। और इसको भी स्टूडेंट्स जो है वो पैराग्राफ ही लिखा करें इस पे। और पैराग्राफ की में एक और बात कि पैराग्राफ एक ही फ्लो में होता है और उसमें डिफरेंट फिर आगे से पैराग्राफ्स या हेडिंग्स नहीं होती। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। लास्ट क्वेश्चन में इससे पहले के जो मॉडल पेपर्स थे या जो पहले का पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो क्या है कि उसमें डायलॉग और ट्रांसलेशन में चॉइस होती है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, जिसमें डायलॉग और ट्रांसलेशन में चॉइस होती थी, और पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है, और लेटर एप्लीकेशन और ईमेल का जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का। And this was basically the last question. Okay, students, stay blessed. Allah Hafiz.